हम ये भी बताए थे कि जनरली अगर मैप में देखोगे तो वो मेडिटेरियन सी के पैरेलल रहेगा सब ट्रॉपिकल वाला रीजन, तो जनरली मेडिटेरियन सी वाला भी ये क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। मैरीन वेस्ट कोस्ट जनरली आ जाएगा। तो सी उसमें जिसमें भी लगा हुआ है, इतना तो गेस कर लोगे, जिसमें सी लगा हुआ है वो तो ट्रॉपिकल नहीं होगा, वो तो पोलर नहीं होगा, ठीक है। बी ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बी हम मरुस्थलीय ग्रासलैंड के लिए यूज करते हैं, तो सी हो गया। कॉमन सेंस, याद करना ही नहीं है, रटना ही नहीं। पहला लेटर, पहला जो ये है तुम्हारा, सब पहला वर्ड जो है हम क्लियर कर रहे हैं। किसी भी लाइन का पहला वर्ड से तुम समझ लोगे कि कहाँ के बारे में बता रहा होगा। अब इसके लिए थोड़ा मैप का भी जानकारी रहना चाहिए। सी बोल रहा है तो सी मतलब यहाँ पर ये वाला जो सी है 45 डिग्री करीब वाला, तो वो देखोगे कि मेडिटेरियन सी भी उस रेंज में आता है। ये देखो कहाँ थे जी तुम? तो यही थे। तो ये आज क्या पूछा है? पिछला क्लास में बताया ना। हाँ, तो समझ में नहीं आया तो पिछला क्लास वाला सर से पूछो। गधा अभी क्या चीज है, मतलब यहाँ हम बता दिए क्या है, कहाँ कैसा जलवायु पाया जाता है उस अनुसार से बांटा गया है, समझे। सब जगह अलग अलग जलवायु न पाया जाता, सब जगह एक ही जलवायु थोड़ी पाया जाता है, एक ही जगह एक ही तरह का मौसम रहेगा, अलग अलग रहता है। तो कैसा जलवायु पाया जाता है वो नाम बांटा गया है, कूपेंस उसको बांटा है कि ये क्षेत्र में ऐसा जलवायु पाया जाता होगा, समझे। हाँ, तो उसको नाम दिया है, लेटर कोड से बताया है। जैसे कि ये जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में जितना भी होगा ना, उसके आगे ए लिखा हुआ होगा, तो जैसे ही ए आगे लिखा हुआ मतलब समझ लेना कि वो बता रहा है कहाँ से कहाँ, जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक का एरिया, समझे समझे। हाँ, ये तो एकदम कन्फर्म है, चाहे यूपीएससी हो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इसलिए पूछता है कि इसमें बच्चा जो है ना रटने जाता है, और रटने में बच्चा भुलाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब ये रटने वाला चीज़ है ही नहीं, आधा चीज़ तुम समझ जाओगे, इसी मार दोगे, कुछ याद करने का है। अब ए बी सी डी ई वाला तो क्लियर हो गया तुम लोग को, ठीक है। अब आते एफ, ये होगा ना जी, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, दी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, मतलब क्या होगा, सब पोलर वाला रीजन होगा जनरली, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा देख लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा टेम्परेट रीजन में, थोड़ा आ जाएगा टेम्परेट रीजन में थोड़ा आ जाएगा। ई होगा एकदम ऊपर टुंड्रा वाला क्षेत्र, एकदम पोलर वाला क्षेत्र, ठीक है ना, एकदम पोलर वाला क्षेत्र। अब देखो ए बी सी डी ई कंप्लीट हो गया, ये पहला अक्षर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एफ, जहां भी एफ लिखा हुआ रहे, नो ड्राई सीजन, इसको इंग्लिश में ही समझोगे जी, इसीलिए तो इंग्लिश वाला ही निकलवा। नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन मतलब क्या हुआ जी, एफ जैसा भी रहे, मतलब कि ऐसा जगह जहां एकदम ड्राई नहीं रहे, ड्राई रहे ही नहीं, सूखा रहे ही नहीं, नो ड्राई सीजन, शुष्क नहीं रहे, तो वो कहां पे तुमको मिलेगा? अब नो ड्राई सीजन मतलब क्या है, देखो ये दिमाग ही यही चीज भटक गए तुम। जो नो ड्राई सीजन मतलब कहाँ, जहां की ड्राइनेस नहीं है तो वहां पे वर्षा होगा। अब वर्षा लगा, नो ड्राई सीजन मतलब एकदम सूखा है ये नहीं है, सूखा है ये नहीं है, तो मतलब वहां बारिश लगातार होता होगा। तो बारिश लगातार कहाँ होता है जी? इक्वेटर पे, ऐसा ही बोल रहे थे, इक्वेटर पे। तुम पोलर कैसे चल गए? पोलर पे सालों भर वर्षा होते रहेगा। हाँ, तो सूखा नहीं है, नो ड्राई सीजन, एकदम सूखा नहीं। तो सूखा नहीं मतलब कि प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, सालों भर होते रहे, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, सालों भर वर्षा होते रहे। ये समझ में आ रहा है? तो जहां भी आपको, सॉरी एक गलती हो गया, ये स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ है, ठीक है। अब जहां भी एफ नजर आ जाए, स्मॉल एफ मतलब, ये स्मॉल एफ मतलब क्या है कि बाद में जब भी नजर आएगा तो पहले तो तुम क्षेत्र बांटोगे, तो क्षेत्र बांटोगे कैसे, ए बी सी डी ऐसे ही करके बांटोगे। उसके बाद तुम बांटोगे कि वहां पानी पड़ रहा है कि सुखाड़ पड़ रहा है, ये क्या है, तो उसके वो स्मॉल लेटर से लिखोगे।
अब एफ जहां भी शॉर्ट आ गया तो समझ लेना ये उस जगह को बता रहा जहां सालों भर बारिश होते रहता हो। अब ये इक्वेटर के करीब नहीं होता है, कहीं और भी होता है। देखो कहीं और भी तुमको एफ मिलेगा। देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एफ है ना, यहाँ देखो सब ट्रॉपिकल एफ है ना जी। डी वाले में एफ होगा, शीतोष्ण चक्रवात पढ़े थे ना हम लोग। इसको समझने के लिए पूरा जलवायु पीछे वाला कंठस्थ होगा तब, नहीं तो ये कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़े। हाँ जो हम बताए थे पीछे, ठीक है। तो नो ड्राई सीजन, अब जब भी ये आ जाए, ठीक है ना, तो नो ड्राई सीजन मतलब प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, सालों बस वर्षा होगी, सालों बस वर्षा होगी, सालों भर, ठीक है। अब तुमको ये कहाँ मिलेगा, ये जो एफ है वो तुमको यहां मिल जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में एफ मिल जाएगा। दूसरा कॉन्टिनेंटल ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल कोल्ड वाला रीजन डी वाला में मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो मतलब कि तुमको ए भी मिलेगा, बी क्यों नहीं मिलेगा जी? हम परसों पढ़े थे, पिछला क्लास में पढ़े थे कि ग्रासलैंड मरुस्थल कैसे बनता है, पानी कम रहता है तभी ना, पानी मतलब कम मतलब ड्राइनेस ज्यादा। तो यहाँ तो बोल रहा है एफ मतलब नो ड्राई सीजन, तो कभी बी के आगे एफ लग सकता है? दिमाग लगाया कि नहीं? अब कभी भी एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो ये तो तुम पता कर लोगे कि बी के आगे तो एफ नहीं लग सकता, क्योंकि एफ मतलब है नो ड्राई सीजन। तो मरुस्थल रहेगा जी और उसमें सालों भर बरसे होते रहेगा, तो मरुस्थल कैसे है? समझ में आया? इसको पढ़ने का ही एक तरीका और है कि इसको रट लो, एकदम झूम बराबर झूम करके रट लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही एग्जाम में गए तो पता नहीं चल रहा है, मिलाना कुछ और मिला के कुछ और चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा है कि इसको समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब एक है स्मॉल एम, इसको चाहे तो अलग से लिखते चल जाओ, कॉपी निकाल के ये थोड़ा थोड़ा सा जो चीज है ना साइड में इसको लिखते चल जाओ, बाद में मेंशन कर लेना, समझे? पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, वर्षा। ठीक है। अब एम आते, एम मतलब मॉनसून टाइप, मॉनसून टाइप। अब मॉनसून टाइप एम मतलब जहां भी आए तो समझो मॉनसून टाइप, और यहां जो होगा शॉर्ट ड्राई सीजन। शॉर्ट ड्राई सीजन मतलब समझे, ड्राइनेस तो होगा लेकिन बड़ी कम समय के लिए। मानसून के हम लोग क्या जो भारत में जो सूखा होता है, मानसून ज्यादा समय तक रहता है तो ड्राइनेस कम रहता है, तो जाहिर सी बात है मानसून टाइप और ये शॉर्ट ड्राई सीजन। देखो कहाँ मिल रहा है, एम मानसून टाइप एम। एम मतलब क्या है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत है ना जी, भारत इसी में आता है। तो भारत में मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो हमारे यहाँ ड्राई सीजन कम रहता है, वर्षा होता है ना जी, गर्मी में भी वर्षा, मानसून आया तब वर्षा, मानसून पूर्व फुहार वर्षा, ठंडा में भी वर्षा, सूखा कम समय के लिए रहता है, तो शॉर्ट ड्राई सीजन है। समझ में आया? ठीक है। तुमको एम और भी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं यहीं मिलेगा, क्योंकि मानसूनी क्लाइमेट हम लोग पढ़े हैं कि ये सिर्फ यहीं की विशेषता है। मानसून जो है यही हिंद महासागर की ही विशेषता हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये कौन सा कहाँ लाई करता है, तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है, तो इसीलिए मिलेगा कहाँ,
और ट्रॉपिकल रीजन में मतलब एम वही रहेगा जहां ए रहेगा, कैपिटल ए रहेगा। दिमाग लग गया? कोई दिक्कत? तुम लोग को तो बाउंस कर रहा होगा, बाउंस कर रहा है ना, बाउंस तो कर ही रहा होगा, ठीक है ना। कौन चीज सब बताएं सर, बचपन में पढ़े थे ए बी सी डी एफ, अभी चल रहा है ग्लोब पे, ठीक है, तो बाउंस करेगा ही करेगा। चलो अब आते हैं, एफ हो गया हम लोग का, एफ हो गया, एम हो गया, अब डब्ल्यू। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब जहां भी डब्ल्यू रहे, जहां भी डब्ल्यू रहे उसका मतलब होता है विंटर ड्राई। अब एक चीज बताओ, यहां डब्ल्यू का मतलब बता रहा है कि विंटर ड्राई, मतलब कि ठंडा के समय शुष्क रहता है, तो पानी किस समय पड़ेगा? शुष्क रहेगा पानी, मतलब कि डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई होता है और समर रेनफॉल। समझ में आया? अब सेम चीज अगर तुम्हारा एस लिखा हुआ रहे, स्मॉल एस, इसका मतलब समर ड्राई विंटर रेनफॉल। अब तुमको अगर जलवायु का ज्ञान पता है, अगर तुमने पीछे पढ़ा तो तुम गेस करोगे कि जहां जहां ठंडा में सूखा पड़ता होगा, शुष्क पड़ता होगा, वहां डब्ल्यू यूज हो जाएगा, और वहां गर्मी में पानी पड़ता होगा वहां भी डब्ल्यू यूज होगा, और जहां समर सूखा पड़ता होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग यही वाला चैप्टर, जस्ट इसी चैप्टर में पीछे जाके देखना, भूमध्य सागर के बारे में पढ़े थे कि ठंडा में वहां पानी पड़ता है, मतलब वहां एस होगा, समर ड्राई और विंटर, ठीक है ना। कहीं तो दिया हुआ होगा, देखो मेडिटेरियन सी एस है, एस है, समर ड्राई विंटर क्या है सी एस में? मेडिटेरियन। पीछे हम लोग पढ़े हैं, जाके देखो यही चैप्टर में पीछे दिया हुआ है, आप देखिए, बस इतना देखिए, सर बता रहे हैं तो लॉजिक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि सर फेंक फाक करके निकल रहे हैं। डब्ल्यू अभी आएंगे, डब्ल्यू भी है जी, ये देखो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, जैसे ही ऊपर जाओगे, जैसे मानसून ए वाला रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब एक चीज समझ लो कि हम लोग के यहाँ जैसे मानसूनी तो एक है ही, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे तुम अगर देखोगे कि यहाँ विंटर ड्राई पड़ता है, जैसे ज्यादातर हम लोग को देखोगे तो ठंडा में पानी कम पड़ता, ठंडा में पानी कम पड़ता है, अब बरसात में पानी तो डब्ल्यू वाला क्षेत्र में आ जाएगा। हाँ हाँ, वो तो अब फिर सुनो इधर, ये पूरा विश्व का वर्गीकरण है, इसके बाद इंडिया का वर्गीकरण होता है, उसके बाद फिर राज्य का वर्गीकरण होता है, सबको अलग अलग करके बांटा गया। ये मत समझना कि विश्व के स्तर से सब बांट देना, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का हम पढ़ा रहे हैं, समझे। बिहार का हम बिहार वाला हम पढ़ाएं, इंडिया का नहीं पढ़ाएं, वो एक देव बता देना, समझे। इंडिया को भी देख लेंगे हम लोग, तब तो आप ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। शब्द वही यूज होगा, ये जो शब्द है ना वही यूज होगा। अब ये पूरा विश्व को बांट के पढ़ रहा है। अब इंडिया में भी तो बहुत सा ऐसा क्षेत्र होता होगा जहाँ ठंडा में बारिश होता होगा, गर्मी में नहीं होता होगा, जहाँ गर्मी में बारिश होता होगा, ठंडा में नहीं होता होगा, बहुत जगह क्षेत्र होगा, तो फिर उसको बांट के पढ़ेंगे, वहां SW का अलग अलग यूज हो जाएगा। इंडिया में भी बहुत सा ऐसा जगह होता होगा जहां हमेशा वर्षा होते रहता होगा। ये समझ में आ रहा? तो समर ड्राई और विंटर रेनफॉल, देखो ये डब्ल्यू वाला क्षेत्र विंटर ड्राई होता है, ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में विंटर क्या रहता है? ड्राई रहता है, विंटर ड्राई रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? एफ हो गया, एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, एस हो गया, ठीक है। अब एक स्मॉल ए है, इसको देखोगे, एक जो है स्मॉल ए है
और एक तुमको मिलेगा स्मॉल बी होगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये क्या है इसको समझोगे, इतना समझ लोगे लगभग इस सिचुएशन में आ जाओगे कि क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। स्मॉल ए स्मॉल बी क्या कर रहा है, तो स्मॉल ए कह रहा है कि वार्म समर, मतलब वैसा समर, जनरली ए ऐसे कि अब इसमें मेंशन नहीं, लेकिन ए उसके लिए सूचित किया जाता है। मतलब ऐसे अगर देखोगे तो बहुत सारे में दुए को लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ में 3 को लिखा हुआ, तो 3 को मतलब कि एक और स्मॉल। तो ए और बी क्या बता रहा है ना कि वैसा समर, जनरली इसमें मेंशन नहीं है, तो ये वार्म समर होता है, मतलब ऐसा समर जहां का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहे। समझ में आया। और बी मतलब स्मॉल बी मतलब वार्म एंड कूल समर, मतलब कि वैसा तापमान जहां, वैसा जगह जहां का तापमान 22 डिग्री से कम रहे। ये वार्म एंड कूल समर के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, हाँ देखो यहाँ नहीं, तो उसको बांटा नहीं गया है ना, उसको बांटा नहीं गया। देखो ऊपर खाली दुए शब्द में नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन मतलब वर्षा खाली हो रहा है इक्वेटर पे, बस बात खान खत्म। ठीक है, वहां पे तो उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है क्योंकि बारिश हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ऊपर आता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो कुछ रीजन ऐसा भी है कि यहाँ पर तो बहुत सा टेम्परेचर रहता होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता होगा कमते जाता होगा टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा ए वाला सिचुएशन, ई वाला सिचुएशन में आ सकता। ठीक है, तो उसमें भी एक देखो मेंशन किया है कि ए वाला यहाँ पर वाला रीजन, अब ए वाला रीजन में भी, ये सी वाला रीजन में बहुत जगह गर्मी रहता है। ये देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये 22 डिग्री बोला, 40 डिग्री या 50 डिग्री नहीं बोला है। तो 22 डिग्री ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, 22 डिग्री से कम होना भी कोई बड़ी बात नहीं। जहां पर आसपास में समुंदर होगा वहां पर वाला सी वाला रीजन में भी टेम्परेचर 22 डिग्री से कम हो जा रहा होगा, जहां पे समुंदर नहीं होगा उतना 22 डिग्री से। समझ में आ रहा है। तो ए और बी का कहानी यहीं पे खत्म। ठीक है, ए और बी वाला जो कहानी है, ए हो गया, और बी वाला कहानी जो है, ठीक है, डब्ल्यू भी हम लोग का हो गया। बी वाला देखो, अब आते हैं बी वाला, कैपिटल बी, शुरू वाला लेटर। अगर तुमको पता है कि बी का मतलब या तो डेजर्ट होगा या ग्रासलैंड होगा, कुछ और इसके अलावा होगा ही नहीं, ठीक है ना, तुम पहला चीज तो ये सॉल्व कर लिए कि जहां डेजर्ट है ग्रासलैंड है, पहला लेटर क्या लिखाएगा, कैपिटल बी। अब कैपिटल स्मॉल ध्यान रखना है बाबू, क्योंकि उसी में खेला हो जाएगा, नहीं तो बी तो इधर भी है। ठीक है, कैपिटल बी पहला कहानी देखो, तुम गौर से देखो, अपने ही देख लो। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, स्टेपी घास का मैदान, कैपिटल बी। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कैपिटल बी। मिड एल्टीट्यूड, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, कैपिटल बी। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, कैपिटल बी। टेबल नहीं दिख रहा है तो किताब खोल के देखो उसमें, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है तो क्या चाहिए कर, बड़ा कितना करे देखो ना, बड़ा नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं आ, फिर वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है ना, फट जाएगा। किताब खोल के देखो ना, उसमें दिया हुआ होगा, है ना। किस, ये 11th का क्लास में, 11th में ना है जी, 11th में। 11th वाला इसलिए बता दिए हैं कि वो ही समझना चाहिए, उधर वाला में कम दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो पता चल गया। चलिए
अब इधर आइए, पी हो गया। उसके बाद अगर गौर से देखिए तो आपका जो दिया हुआ है एस, जो दिया हुआ है इधर देखिएगा, एस जो दिया हुआ है कैपिटल एस, कैपिटल एस है ना बी में, बी में एक कैपिटल एस है, बी में एक कैपिटल एस है। ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है सेमी एरिड को या ड्राई को। एस जो है जहां भी कुछ नहीं समझ में आए ना, तो जो कैपिटल है उसको समझ लो कि वो ड्राई है, ड्राई लगा देना, ठीक है। तो एस जहां भी है वो सेमी एरिड और ड्राई। अगर हिंदी इसका देखो तो इधर दिया हुआ है, कहां गया जी, देखो एस जो है ये क्लियर आ रहा होगा, तुमको दिख रहा होगा। एस जो है ये देखो यही एस है। एस जो है अर्ध शुष्क एवं शुष्क, जहां भी एस रहे सेमी एरिड, एरिड और ड्राई, मतलब या तो अर्ध शुष्क होगा या पूरा शुष्क होगा। यहां देखो एस है अर्ध शुष्क अथवा शुष्क, ठीक है। एस अभी एक बार में लोड नहीं लेना है, ये देख लो, लेकिन उसको धीरे धीरे ही समझना है। पहले जो हम इतना तक बताएं ये कंप्लीट, इतना लेटर कंप्लीट रहना चाहिए, इतना लेटर कंप्लीट रहना चाहिए, उसके बाद इस पे जंप मारोगे, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज फिर हो जाओगे। इतना लेटर कंप्लीट रहेगा फिर जंप मारोगे। इस मतलब या तो पूरा अर्ध शुष्क, कोई ऐसा क्षेत्र जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र हो या पूरा शुष्क क्षेत्र हो, उसको क्या से बताते हैं। अब एक चीज बताओ, तुम गेस करना, एकदम गेस करना, देखो दोनों एक दूसरे से पता कर लोगे। कहीं तुमको बी नहीं दिया हुआ, कहीं तुमको बी आगे नहीं दिया हुआ, लेकिन एस दिया हुआ। अब एस तुम जानते हो कि या तो शुष्क को दर्शाता है या शुष्क को, तो शुष्क का बाद शुष्क क्या बात बनाएगा, या तो मरुस्थल बनाएगा या, पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग, तो जाहिर सी बात है उसके आगे क्या लग जाएगा, कैपिटल बी लग जाएगा। समझ में आया, समझ रहे इस चीज को। अगर तुमको कैपिटल एस दिया हुआ और आगे नहीं दिया हुआ कि आगे क्या लगेगा, ठीक है, तो एस मतलब तो तुम समझ गए कि शुष्क या अर्ध शुष्क होगा। और सर बताए हैं कि शुष्क जब रहता है तो मरुस्थल बनता है, जो हम क्या बताए थे पीछे फिगर से भी बताए थे कि ये कॉन्टिनेंट है, ये जो हवाएं हैं अंदर घुसती है आर्द्रता लेके, तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे कराती है, इसके बाद यहाँ पे आते आते कम बारिश कराती है, तो यहाँ पे घास उग जाता है। तो कम बारिश मतलब यहाँ पे आर्द्रता कम, तो कम आर्द्रता मतलब अर्ध शुष्क है। और जैसे ही आगे आओ बढ़ती है तो एकदम शुष्क हो जाती है, तो बन जाता है क्या। तो तुमको अगर खाली एस भी दिया हुआ है तो तुम अपने से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि इसमें क्या लगेगा आगे। समझ में आया। बता सकते हो, कोई दिक्कत। सेमी एरिड और ड्राई, इसको घर में एक बार बैठ के एक बार अपने से समझना, देखो तब आओ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है, डब्लू एरिड मतलब अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क सेमी एरिड, ठीक है। अब दूसरा है डब्लू, डब्लू क्या है ये देखो, डब्लू क्या है, पूरी तरह से शुष्क है, पूरी तरह से शुष्क है, तो क्या बनेगा, मरुस्थल को बताएगा पूरी तरह से। अब मान लिए तुमको ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया, ये डब्लू जहां भी रहे, ये डब्लू जहां भी रहे, ये सीधे बताता है किसको, उसको। अब मान लिए तुमसे एग्जाम्पल ऐसे दे दे, इधर देखो, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तुमसे एग्जाम्पल दे दे कि अच्छा बताइए कि ये जो है बी डब्लू, ठीक है ना, बी डब्लू, अभी ये छोड़ दो, अभी बी डब्लू ये किसको बताता होगा, किसको बताएगा। तो तुम पहले तो ये ध्यान दोगे ना, या तो ऑप्शन दे देगा, ये भी ऑप्शन दे देगा कि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, या दे देगा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, या दे देगा मध्य अक्षांशीय स्टेपी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, जैसे ही डब्लू है मतलब पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से शुष्क है। शुष्क पूरी तरह से शुष्क मतलब डेजर्ट है,
मरुस्थल, हाँ अभी आ जाएंगे, आ रहे हैं। एस वाले में ग्रासलैंड बन सकता है। देखो एस जहां दिया हुआ स्टेपी, इधर देखो स्टेपी, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, एक स्टेप और लेके जाओगे कि एच वाला जो क्षेत्र है, एच वाला क्षेत्र वो ग्रासलैंड को ज्यादा ये अथी कहता है। जहां देखो यहाँ एच है, अब ये जनरली अर्ध शुष्क का शुष्क दोनों को बताएगा, अर्ध शुष्क का शुष्क दोनों को बताएगा, लेकिन एच किसको बताएगा? एच लोअर निम्न अक्षांश पे, निम्न अक्षांश मतलब कहाँ? नीचे वाला लैटिट्यूड पे, और ये जो है हायर लैटिट्यूड पे। अब एक चीज तुम हमको बताओ, खाली इतने बताओ, क्या मरुस्थल और घास के मैदान खाली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी तो होंगे ना, होंगे। मरुस्थल तो ऐसा नहीं है कि 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक फैला हुआ होगा, या ऐसा तो नहीं है कि ग्रासलैंड 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक ही होगा, उसके ऊपर भी तो है, उसके ऊपर भी तो है। तो ऊपर है कि नीचे है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा एच से और के से। अगर उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में है तो किससे बताएंगे? अब शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में है तब किससे बताएंगे? ऐसे देख रहे हो, एक एक चीज के लिए ये टर्म रखा, शब्द यूज किया गया, लेटर। समझ में आया? मतलब कि यहां जो एच है, यहां जो एच है वो एच बताता है लो लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड को, और के जो है के ये किसको बताता है? हाई है, मिड है। हाँ तो मिड को कर दो, हाई में तो पूरा ऊपर चल जाएगा जी, हाँ मिड होगा, मिड लैटिट्यूड को। समझ में आया? ठीक है, डब्ल्यू का लिख लो, ड्राई वाला पूरा, कैपिटल और स्मॉल पे ध्यान देना है। तुम लोग को तो पूरी तरह से बाउंस कर रहा होगा एकदम, ब्रेटली, डेल स्टेन सब जा रहा होगा एकदम ना जी, शोएब अख्तर कहीं से, कभी कनपट्टी से इधर जा रहा होगा, कभी एकदम। खाली लिख के छाप लो, कुछ तो बताइए रहे होंगे सर, ठीक है ना? बाबू यहाँ से ऐसा हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा फंसाता है, ठीक है ना? अब इसको पढ़ने का सबसे पहला तरीका, पहले आप पहला अक्षर देखिएगा सबका जी, कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई आपको ज्ञान होना चाहिए उसका, तब फिर जंप कीजिएगा स्मॉल वाला पे, समझे? ए से क्या बता रहा होगा, कौन क्षेत्र को बता रहा है, बी से कौन क्षेत्र को बता रहा है, सी से कौन क्षेत्र को बता रहा है, डी से कैसे बता रहा है, और उसके बाद फिर आप स्मॉल पे बता जाइएगा कि एफ मतलब क्या होता है, डब्ल्यू मतलब। आज क्या करना कि ये चीज को लिख लेना, जो कॉपी में लिखे हो ना, ये जो फिगर है इसको सामने इसे रखना घर में, और मिला के देखना उस चीज को, और एटलस को साथ में रखना, समझे? ये जो हम बांटे हैं 30, 45, 66, 90 ऐसे करके, समझे? कोई दिक्कत? तो मेरा ए चक्के का सॉल्यूशन हो गया कि सर 3 अक्षर में ए बी लग रहा था, तो हम देख लिए थे कि ये वहां लगाता था सर जहां 22 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, बी वहां लगाता है सर जहां 22 डिग्री से कम टेम्परेचर हो, ठीक है? तो सर फिर एच और के कहाँ लग रहा था? तो जाहिर सी बात है एच और के वहीं लगेगा सर। एच का यूज होता है क्या? लो लैटिट्यूड के लिए, और के का यूज होता है मिड लैटिट्यूड के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि घास के मैदान और मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। समझ में आया? डब्ल्यू क्यों लगाया जाता है, एस क्यों लगाया जाता है, वो भी पढ़ लिए। एस वैसा रहेगा जहां की अर्ध शुष्क भी रहे, शुष्क भी रहे, मतलब जनरली घास का मैदान। डब्ल्यू कहाँ लगाया जाता होगा? जनरली मरुस्थल वाला क्षेत्र में, ठीक है? अब आते ई हम लोग देख लिए एकदम टुंड्रा वाला क्षेत्र। टी दर्शाता है नो ट्रू समर। नो ट्रू समर मतलब क्या है? जनरली टुंड्रा क्षेत्र को, ऊपर वाला। ई टी जो है
तो नो ट्रू समर मतलब यहाँ हो गया समर से कोई लेना देना इसका ये ऊपर ना हो गया जी, यहाँ पर कहीं उसको गर्मी पड़ेगा जी, कहीं गर्मी नहीं पड़ेगा, नो ट्रू समर, ठीक है। इसको टुंड्रा क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं, ईटी, ठीक है, हाँ टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा देखो लिखा हुआ है ना, तो टी से टुंड्रा। ई एफ, एफ क्या है, एफ जो है कैपिटल एफ का बात कर रहा है, कैपिटल एफ मतलब फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब क्या होगा कि वैसा जगह जहां पे कि सालों भर बर्फे जमल रहे, सालों भर बर्फ जमा मतलब ऊपर एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, तो वही कहता है पेरिनियल आइस, सालों भर बर्फ ही जमा हुआ है, फ्रॉस्ट। समझ में आया, समझे इस चीज को, कहानी खत्म, कहानी ठीक है। अब अगला सर आएंगे तो उनसे पूछिए तुम लोग जो जो नहीं समझा, देखा ये कैसे एक बार निपटा दीजिए, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया तो भारत वाला भी नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, अल्पाइन जनरली देखो हम बताते क्या, कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र है ना टुंड्रा, जैसे कि ये पोलर रीजन वाला में, लेकिन कभी कभी ऐसा है ना कि कोई जरूरी नहीं कि अल्पाइन टुंड्रा रीजन में रहे। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं साहब, तो मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए भारत में ऐसा पर्वत है कि हम पढ़ाए थे कि शंकुधारी वन, जैसे जैसे आप पर्वत से ऊपर चलते जाएगा तो ऊपर में भी पर्वत में भी तो बर्फबारी रहता है, जैसे हिमालय, हिमालय क्या पोलर रीजन में है, तब पर भी तो ऊपर में बर्फ है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे भी है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो पर्वत पे भी तो वन पाया जाता है, तो अल्पाइन वन पाया जाता है ऊपर में। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अल्पाइन वन पोलर रीजन में ऊपर ही पाया जाए, मतलब ऊपरी अक्षांश में पाया जाए, ऊपरी अक्षांश में नहीं, लेकिन हाइयर ये अल्टीट्यूड पे पाया जा सकता है। मतलब अगर पर्वत कोई मान लीजिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोई ऐसा पर्वत है, ठीक है ना, जो कि एकदम ऊंचा है, तो उसके ऊंचाई पे अल्पाइन वन पाया जाता होगा, अल्पाइन वन पाया जाता है, हाँ टुंड्रा ऊपर पोलर रीजन में, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया, खुश हो अब समझ के, रटने से थोड़ा ये वाला तो समझना पड़ेगा। अच्छा देखो कुछ इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे ही याद भी नहीं होगा, उससे ऑलरेडी याद हो जाएगा। अच्छा बड़ा बड़ा, अरे तो वही चीज ना बताएं जी, बताइए, नंबर है ना चेंज हुआ जी, बताएं तो वही चीज, एक ही चीज को दोबारा हमसे भुकवाएगा संभव है? यही चीज तो हम बताए हैं, ए कैसे करना है, बी कैसे करना है, सी कैसे करना है, डी कैसे करना है, एक बार जो लिखे हो ना, लिख लियो ना, ये निकालना, उसके बाद चेक करना, चेक करना, ज्यादा होगा उसको अपने से जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एच जोड़ दिया एकदम हाई पे, एच किस लिए जोड़ा, इधर देखो, एच जो जोड़ा है ना, जो अभी हम बताएं उसके लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि पोलर रीजन में ही हायर अथी रहे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी तो ऊपर जाते तो बर्फ मिल जाता है, तो उसके लिए एच जोड़ दिया। हिमाच्छादित उच्च भूमियां, कोई जरूरी है कि पोलर रीजन में बर्फ मिले, हिमालय पे भी तो ऊपर चल जाओगे तो बर्फ मिल जाएगा, तो एच उसके लिए यूज कर लिया, एक नया जोड़ दिया। समझ में आया, ठीक है। क्या क्या चीज, कैसे पूछेगा, या तो ये दे देगा, ये पूछ लेगा, जैसे कि ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है, जैसे कि पूछ देगा कि बताइए कोपेन ने, इधर देखो ऐसे पूछ देगा, कोपेन ने उष्णकटिबंधीय मानसून को किससे सूचित किया है। अब ये सूचित कोड वर्ड बता दो, ठीक है, अब कोड वर्ड बता दोगे तब उष्णकटिबंधीय मानसून, तक जैसे ही उष्णकटिबंधीय पूछे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा किस रेंज वाला पूछा है, तो ए वाला पूछ रहा है, तुरंत बांट दो ACDE, ठीक है, ए वाला पूछ रहा है तो आगे तो कैपिटल ए लग जाएगा। अब मानसून पूछ रहा है तो मानसून में क्या होगा, स्मॉल एम, मानसून टाइप, तो एम लिख दिए। अब कभी ऐसे पूछ देगा कि कोपेन ने उष्णकटिबंधीय मानसून का क्या लक्षण बताया, क्या लक्षण बताया, तो कॉमन सेंस है कि मानसून होगा, अब मानसून होगा तो वहां शुष्क ऋतु क्या रहेगा, कम की ज्यादा,
तो लघु शुष्क ऋतु। अब या तो उल्टा करके पूछ देगा, कैसे उल्टा करके पूछेगा कि मॉनसून और लघु शुष्क ऋतु को ये लक्षण कोपेन ने बताए हैं, इस लक्षण को जो ये लक्षण कोपेन बताया है उसको किससे सूचित किया जाता है, तो एम से। या तो पूछ देगा कि ये जो लक्षण कोपेन बताए थे ये किस क्षेत्र के लिए बताए थे, इसमें से किसी को भी उठा के दे देगा उसमें। उलट पुलट के एक बार तुम समझ गए तो कितना भी उलट पुलट के पूछे तुम गलत नहीं करोगे। अगर याद करने जाओगे तो गलती होना तय है। समझ में आया? अब मान लिया ऐसे पूछ दें कि मध्य अक्षांशीय अस्टेपी, कोपेन ने मध्य अक्षांशीय अस्टेपी को कैसे बांटा है, किस क्या चीज से सूचित किया? आप कुछ नहीं करना, इधर देखो मध्य अक्षांशीय अस्टेपी। अगर मध्य अक्षांशीय अस्टेपी तो पहले तुमको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है तो धड़ाक से दिमाग जाना चाहिए कि अच्छा ये घास के मैदान के बारे में बोल रहा है। तो पहला अक्षर क्या होगा? बी, कैपिटल बी, पहला अक्षर कैपिटल बी, ठीक है। मध्य अक्षांशीय। अब दूसरा चीज, ये तो अस्टेपीय मरुस्थल के लिए खाली कैपिटल बी दिए, अब इसके बारे में भी तो बताएंगे। तो मध्य अक्षांशीय। अब एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू का रीजन क्या था? एस और डब्ल्यू क्यों आता था? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि एस जहां वहीं लगता है जहां की अर्ध शुष्क वाला सिचुएशन है। अब अस्टेपी बोला है तो तुम गेस करो कि घास का मैदान है, घास का मैदान है मतलब ये पूरी तरह से शुष्क है, अर्ध शुष्क है। तो कौन सा अगला शब्द क्या यूज होगा? लेटर कैपिटल एस। अब दूसरा, अब अगला चीज कि ये कहाँ का पूछ रहा, मतलब कि ऊपरी अक्षांश का पूछ रहा, निचली अक्षांश का पूछा है कि मध्य अक्षांश का? तो मध्य अक्षांश का। तो मध्य अक्षांश के लिए क्या आता है? समझ में आया? अब इसको याद करने जाते तो कितना टफ होता, सोच लो, ठीक है ना? सोच लो, ये एक बार अपने से घर में बैठना ना, 1 घंटा टाइम लगा अपने से क्वेश्चन करना कि अच्छा मान ली कोई भी रैंडमली ये लेके बैठना और रैंडमली इसको ऐसे जापना, बोलना कि अच्छा भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय है तो इसको कैसे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर वाला ये झाप देना, ABCD वाला भी ये झाप देना है, पेज में लिखो, पेज को मोड़ देना और खाली इतना छोड़ना, ठीक है ना। इधर को हाथ से झाप देना और उसके बाद देखना कहीं भी रैंडमली चूज कर लेना, ठीक है ना। क्या चाहिए? हाँ तो यही तो कर रहे हैं, करना है इसे लेटर कोड पर। हाँ लेटर कोड समझना पड़ेगा, याद भी नहीं। जैसे एम मतलब ऐसे ही रख लो, मानसून टाइप, नो ड्राई सीजन। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई तो समर रेनफॉल, स्मॉल एस मतलब समर ड्राई तो विंटर रेनफॉल, बस। स्मॉल बी, स्मॉल ए 22 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वार्म समर, स्मॉल बी वार्म एंड कूल समर 22 डिग्री से कम टेम्परेचर। समझ में आ रहा? धीरे धीरे रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। हाँ एफ देखो, टी तो कैपिटल टी टुंड्रा, एफ एकदम बर्फी जमा, बर्फ जमा वाला क्षेत्र, कहानी खत्म। नहीं तो हायर, हाँ हायर लैटिट्यूड पे ही मिलेगा, कहानी खत्म हो गया। ABCD में तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बस। एस हम लोग देख ही लिए, एस देख लिए, डब्ल्यू देख लिए, एफ देख लिए, ठीक है, स्मॉल एफ देख लिए। इधर देखो ये वाला पूरा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया? एक बार कल देखते हैं, अगर टाइम मिला तो इंडिया वाला खींच देंगे, फिर हो जाएगा। समझ में आया?